कैंसर का इलाज कैंसर से ज्यादा तकलीफदायक था। हमारे पास आने वाले लगभग सभी पेशेंट के मुंह से हमने ये बात जरूर सुनी है, क्योंकि जब भी पेशेंट आते हैं उनका हिस्ट्री लेते हैं, पूरा मेडिकल डाटा लेते हैं, क्या हुआ था, क्या क्या ट्रीटमेंट वो लेके आए हैं। तो जब भी वो पेशेंट थेरेपीज लेके आए होते हैं, ऑपरेट करवा के आए होते हैं, उनका सबका एक कॉमन सेंटेंस ये जरूर होता है कि मैम, कैंसर का जो पूरा ट्रीटमेंट था ना, वो कैंसर से ज्यादा तकलीफदायक था। अगर शायद हमने ट्रीटमेंट ना कराया होता ना, तो इतना पेन नहीं भुगतना पड़ता, या हम लोग बेटर लाइफ जी रहे थे। उल्टा ट्रीटमेंट के बाद में हम लोगों की दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो क्यों ऐसा होता है, और सच में ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। कारण क्या है कि कैंसर सेल ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं, और जिनके शरीर में कैंसर सेल ने पनपना शुरू कर दिया है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक होता ही है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है नहीं, आप ऑलरेडी कमजोर फील कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, कैंसर सेल ना जब बॉडी में डेवलप होना शुरू होता है, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, जब आप खाते नहीं है भूख मर जाती है। उससे क्या होता है, वजन कम होना, वीकनेस आना, बहुत कॉमन चीज है ये चीजें, बहुत ज्यादा कमजोरी आना। अब ये सब चीजें तो पहले ही पेशेंट सफर कर रहा था, यानी कहीं ना कहीं पेशेंट तो भुगत ही रहा था दर्द में, चाहे किसी भी तकलीफ से। अब ये सब तो चल रहा था, उसके बाद आपने क्या करा, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट किया है? इस आस में शुरू किया कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिलेगा, और मिलता भी है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलीफ मिलता है। लेकिन क्या करता है, थेरेपीज से दिक्कत ये होती है कि आपका शरीर और कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब आपको इतनी हैवी डोज दी जाती है, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको नहीं झेल पाता, उसकी क्षमता नहीं होती है, उससे शरीर में ज्यादा कमजोरी हो जाती है, जिसकी वजह से, जिसका दुष्परिणाम है या जिसका साइड इफेक्ट समझ लो कि पेन, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए हर पेशेंट के मुंह से ये बात जरूर हमने सुनी है, या लगभग एक समझ लो कि 99 पेशेंट के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि पेशेंट जो उसका कैंसर का ट्रीटमेंट था वो बहुत ज्यादा तकलीफदायक था। तो उसके लिए क्या करना है, अब आपको अगर पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए, पेनलेस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है, उसे पंचगव्य में पॉसिबल है। पंचगव्य में क्या किया जाता है, हम आपको इम्यूनोथेरेपी देते हैं, एक तरह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के भी कई सारे तरीके हैं, कई सारे लोग कर रहे हैं, कई सारे तरीकों से दिया जाता है। लेकिन वही बात होती है कि हर इम्यूनोथेरेपी में यही एक चीज बहुत एक तरह से समझ लीजिए प्रॉब्लम वाली होती है कि उनके अंदर केमिकल स्टेरॉइड प्रिजर्वेटिव का यूज किया ही जाता है। अगर किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए रख रहे हैं, किसी चीज को सुरक्षित करने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, केमिकल यूज करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा? क्या करेगा, बिल्कुल दिक्कतें करेगा। अब दिक्कतें जब बढ़ेगी, पहली तो प्रॉब्लम्स कम थी क्या, पहली प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी, शरीर नहीं झेल पा रहा था, अब और दिक्कतें बढ़ रही है। तो इससे बेटर है ना कि ऐसी मेडिसिन ले जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट ना हो। वही काम हम लोग करते हैं पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी के द्वारा। अब पंचगव्य इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, जो देसी गौ माता के गव्य होते हैं, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमय, इन सबसे नेचुरल कॉम्बिनेशन से आयुर्वेदिक मेडिसिन को मिला के औषधि का निर्माण संस्थान करता है, जिसके अंदर कोई स्टेरॉइड, केमिकल, प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करता। तो हमारी मेडिसिन सुरक्षित कैसे रखती है? मेडिसिन को सुरक्षित रखने के लिए, नहीं प्रिजर्व रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गोमूत्र का, गोमय का, कई सारे और जो भी देसी गौ माता के गव्य है, ये सब एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं, जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं है। तो आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, वेट गेन होगा, भूख लगेगी, ताकत आएगी शरीर में। यही सब तो सब पहले हम लोग चाहते हैं ना कि सबसे पहले ये तो ठीक हो जाए, उसके बाद बॉडी में कैंसर सेल किल होना शुरू हो। कैंसर सेल अपने आप मारे जाएंगे, कभी भी आप खुद एक को पकड़ के मार नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, ना हमारे लिए, ना आपके लिए, ना किसी डॉक्टर्स के लिए, ना किसी साइंटिस्ट के लिए। कभी भी पॉसिबल नहीं कि आप एक कैंसर को पकड़ो और मार दो, वो खुद ही बॉडी उसको मारेगी, तभी काम करेगा। उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए इम्यूनिटी का बूस्ट होना जरूरी है, और उसके लिए ही हम आपको इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये तरीका रहता है संस्थान का, जो हमारे ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान है, जहाँ पे कैंसर की चिकित्सा होती है, और वो भी दर्द रहित चिकित्सा होती है। अब अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट है, आप उन्हें वीडियो दिखा सकते हैं, ये जो स्क्रीन से दिए हुए नंबर है, ये नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ भी बच सके, उनको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। कैंसर एक बीमारी है जिससे लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है, बस जीतना आपको है, अपने तरीके से जीतना है। उसके लिए आप संस्थान में जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारी पूरी टाइम आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए हमेशा रेडी रहती है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट होगा, आप उन्हें ये नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप बात कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।